बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अली हमज़ा, आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम हमारे पास क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। कि जो हम लोगों ने लास्ट टाइम स्पीड ऑफ साउंड जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कैलकुलेट की थी, दो मेथड के ज़रिए हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। एक था न्यूटन का मेथड, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 280 मीटर पर सेकंड। और दूसरा हमारे पास मेथड था लेप्लेस का। लेप्लेस के मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वैल्यू आई थी दैट वाज 333 मीटर पर सेकंड। लेप्लेस की वैल्यू हमारे पास करेक्ट थी, वाइल एज जो न्यूटन की वैल्यू थी वो हमारे पास रॉन्ग वैल्यू थी। खैर, ये तो हमारे पास एक प्रीवियस लेक्चर था। आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि इसकी स्पीड के ऊपर डेंसिटी का, प्रेशर का और टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, सबसे पहले हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो कि हमने इसका एक्यूरेट फार्मूला पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, V इज़ इक्वल टू गैमा P ओवर रो होल का अंडर रूट। ये हमारे पास लेप्लेस के अकॉर्डिंग ये फार्मूला हमारे पास बना था फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब आप लोगों को पता है हमारे पास जो P है ये हमारे पास प्रेशर है, रो हमारे पास डेंसिटी है, और ये जो गैमा है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, रेशो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इसकी हमारे पास रेशो है। अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास हम लोगों ने एक जार लिया है जी, गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। हम लोगों ने क्या किया, एक जार लिया है जिसके अंदर हम लोगों ने गैस फिल कर ली है। ये इसके ऊपर हम लोगों ने एक इसका ढक्कन दे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो आप लोग क्या नोट करेंगे कि जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे ये जो इसका लिड है, जो इसका ढक्कन है, वो उतना नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो जो इसके अंदर ये जो हम लोगों ने गैस के मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व किए हुए हैं ये क्या हो जाएंगे, ये तो करीब आना शुरू हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे तो मीन दैट हम लोग कहेंगे कि इनकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो हुआ क्या, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाया उतनी ही क्या हुई, डेंसिटी बढ़ गई। मीन दैट अगर मैंने ये 5 गुना प्रेशर लगाया तो उसकी डेंसिटी भी कितने गुना बढ़ गई, 5 गुना बढ़ गई। जिसकी वजह से जो इंक्रीज आया उसने क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो बेसिकली जो स्पीड ऑफ साउंड थी उसके ऊपर तो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोग कह देते हैं देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, no effect of pressure on speed of sound. Speed of sound mean that speed of sound के ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस हमारे पास क्या है जी, दूसरा केस हमारे पास है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, कि डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है। ये हमारे पास है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। अब इफ़ेक्ट ऑफ डेंसिटी अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारे पास यही फार्मूला जो एक्यूरेट फार्मूला है वही लेंगे, V इज़ इक्वल टू गैमा P ओवर रो। लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने एक जो केस डिस्कस करना है वो ये है, प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट।
प्रेशर को हम लोगों ने क्या रखना है, कांस्टेंट हम लोगों ने रखना है। जब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो गैमा तो ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट है, तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई, कांस्टेंट होगी। तो मेरे पास क्या आ गया, V इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रो होल का अंडर रूट। कांस्टेंट का अंडर रूट भी क्या आता है जी, कांस्टेंट ही आता है। तो मेरे पास क्या आ गया, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट रो। अब मेरे पास इक्वेशन जो बन गई, अब मैं इक्वेशन में से कांस्टेंट को ख़त्म करें तो वो जो इक्वालिटी का साइन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो। मीन दैट जो डेंसिटी का इफेक्ट है वो अंडर रूट टाइम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, स्पीड ऑफ साउंड के साथ। अब हमारे पास दो रिलेशंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, एक इफेक्ट ऑफ प्रेशर, एक इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को कंसीडर करेंगे तो वो हम लोग पहले एज अ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को उसके लॉन्ग की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या आ गया हमारे पास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब बेसिकली होता क्या है, अगर सिंपल लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो हम लोग किसी भी गैस को जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास मीन दैट जो उसकी डेंसिटी है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ। कैसे, क्योंकि जब मैंने टेम्परेचर ज़्यादा किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गए। जब दूर जाएंगे उनके दरमियान फासला ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसकी डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अभी हमने क्या फार्मूला पीछे पढ़ा है, हमने फार्मूला ये पढ़ा है कि जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट टाइम्स रो के। अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूँ, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T होल का अंडर रूट, ये T ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टाइम्स द टेम्परेचर। मीन दैट अगर हम लोग इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, जो कि आप लोगों की एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10B है आप लोगों के पास, उसमें क्या पूछता है, वो पूछता है वाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर, कि जो गर्म हवा है उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा क्यों है ठंडी हवा की निस्बत। तो वो उसकी रीज़न क्या है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। अब अगर हम लोग इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करें तो हमारे पास क्या फार्मूला था जी, V इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा P ओवर रो। अब अगर मेरे पास टेम्परेचर ज़ीरो है एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो उस हवा की या जो उस गैस की डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, रो नॉट होगी, और उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, V नॉट होगी। तो ये मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, गैमा P ओवर रो नॉट का अंडर रूट। सेम लाइक दैट, अब अगर मेरे पास कोई भी टेम्परेचर है T, यहाँ पर T टाइम को नहीं टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी टेम्परेचर T है तो उस वक्त उसकी डेंसिटी क्या होगी, रो T होगी, और जो उस वक्त उसकी वेलोसिटी होगी वो VT होगी, जिसका फार्मूला क्या बनेगा, ओवर रो T का अंडर रूट। ये मेरे पास एक इक्वेशन 1 बन गई, ये मेरे पास एक इक्वेशन 2 बन गई। अब हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, VT ओवर V नॉट इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, गैमा P ओवर रो नॉट डिवाइडेड बाय रो T डिवाइडेड बाय गैमा P ओवर रो नॉट का अंडर रूट। रो नॉट के साथ रो नॉट कट जाएगा, ये रो T नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और रो नॉट ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, रो नॉट ओवर रो T होल का
अंडर रूट, जिसको मैं लिख सकता हूँ वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू रो नॉट ओवर रो टी का अंडर रूट। इसको नाम दे लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3 का जी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन की तरफ। हमने एक फार्मूला 9th क्लास में पढ़ा था। वो फार्मूला हमें क्या बताता है? वो फार्मूला हमें बताता है जी वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 + बीटा टी। ये वाला फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास है, ये वॉल्यूम के लिए वी है। बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/273। इस वैल्यू को अगर मैं इस फार्मूला के अंदर पुट करूं, ये मेरे पास क्या बन जाएगा? वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 + ये टी मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो क्या बन जाएगा? T/273। अब ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम की इक्वेशन आप लोगों को पता है क्या हमारे पास है जी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो मुझे वॉल्यूम की अगर वैल्यू चाहिए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? वॉल्यूम इज इक्वल टू एम ओवर रो, मास ओवर डेंसिटी। अगर ये टेम्परेचर ज़ीरो होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। अगर मेरे पास टेम्परेचर टी होगा तो ये डेंसिटी क्या हो जाएगी? एम ओवर रो टी हो जाएगी। अब मैं ये दोनों इक्वेशंस, इस इक्वेशन नंबर, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसमें पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी? वी टी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की, एम ओवर रो टी इज इक्वल टू वी नॉट की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की, एम ओवर रो नॉट इंटू ये जो मेरे पास वैल्यू बची 1 + T/273, ये सेम मैंने वैसे ही रहने दी। अब हमारे पास क्या आ गया? मैथ्स के साथ मैथ्स कट गया, ये रो नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बच गया? रो नॉट ओवर रो टी इज इक्वल टू 1 + T/273। मेरे पास ये वैल्यू किसकी आ गई? रो नॉट ओवर रो टी की। और आप लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 तो हमारे पास यही नहीं है, तो ये रो नॉट ओवर रो टी जो है इसकी वैल्यू ये वाली उठा के इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं जी? पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ये जो इक्वेशन है इसको मैं लिख लेता हूँ, ये वेलोसिटी अब मेरे पास आ गई वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू रो नॉट ओवर रो टी की जगह पर क्या आ गया? 1 + T/273। अंडर रूट को मैंने क्या कर लिया? 1/2 की फॉर्म में लिख लिया। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसी इक्वेशन को मैं अगले पेज पर लिख लेता हूँ ताकि हम लोग इसको प्रॉपरली साथ लेके चल सकें। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई जी, वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 + T/273 1/2। अब अगर इसका एलसीएम लें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा 273 इंटू 273 + T क्या बन जाएगा? 1/2। और हमारे पास 273 अगर देखा जाए तो वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। ये केल्विन में है हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है? 0 डिग्री सेल्सियस के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर एट 0 डिग्री। में इसको टी नॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो फिर अगर इसके अंदर मैं कोई टेम्परेचर जमा कर दूंगा, मीन दैट 273 + T, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? कोई ना कोई ख़ास टेम्परेचर आ जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी? वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू, ऊपर वाले की जगह पर क्या आ जाएगा? टी, नीचे वाले की जगह पर टी नॉट, और पावर 1/2 वैसे ही रही मेरे पास। इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। एक तो हमारे पास ये कैलकुलेशन होगी। अब अगर इसके ऊपर इक्वेशन नंबर 5 के ऊपर मैं थ्योरम लगाता हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम प्रीवियस लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास क्या होता है? 1 + x⁴n।
तो क्या आता है 1 प्लस पावर को सेकंड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एन एक्स प्लस इसके जो आगे टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज स्मॉल होती है तो हम लोग क्या कर देते हैं उनको निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यही थ्योरम मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर लगाऊंगा। तो ये लेफ्ट साइड तो वैसे ही आ जाएगी, तो राइट साइड क्या बन जाएगी 1 प्लस, अब इसकी पावर क्या है 1/2 है, यहाँ पर n थी, सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करना तो ये क्या होगा सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 डॉट टी ओवर 273। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/1 प्लस टी ओवर 546। ठीक है, तो ये इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 546। वी नॉट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट टी ओवर 546। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वी नॉट हमारे पास किसके इक्वल है 332 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है, बिकॉज दिस इज द वैल्यू, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री। तो इस वी नॉट की जगह पर वैल्यू पुट कर ले तो क्या आ जाएगा वी टी इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स वी नॉट प्लस इसकी जगह पर पुट करेंगे 332 ओवर 546 इंटू टी। तो ये इक्वेशन आप लोगों के पास बनेगी वी नॉट प्लस 0.61 टी इंटू वी टी। ये इक्वेशन है आप लोगों के लिए जो कि शो करेगी कि क्या इफ़ेक्ट होगा टेम्परेचर का ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट 0 डिग्री तो हम लोग क्या करेंगे इस टी की जगह पर वैल्यू लिख देंगे 0 डिग्री। अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है 57 डिग्री तो 57 डिग्री आप लोग इस टी की जगह पर पुट कर देंगे, उसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे और वी नॉट की वैल्यू तो आप सबको पता है कितनी है 332 मीटर पर सेकंड। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा उसको इसमें जमा करेंगे और आप लोगों के पास इफेक्ट आ जाएगा टेम्परेचर का कि आपकी स्पीड के अंदर कितना चेंज आया है ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये था आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।